नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान मेल न्यूज और आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। कर्मचारी ही निकला कंपनी का डाटा चुराने वाला, पुलिस ने की कार्रवाई। 10% की कमीशन पर दूसरी कंपनी को बेचता था डाटा। मात्र 2200 रुपए के लेन देन में दो पक्षों में जमकर हुआ विवाद, रोड पर कपड़े तक फाड़े। खजराना थाना क्षेत्र का है मामला। इंदौर में प्रयागराज महाकुंभ से युवक लाया चाकू और इंदौर में कर दी वारदात। युवराज नामक युवक को पुलिस ने किया गिरफ्तार। शहर में सफाई को लेकर नगर निगम की सख्ती जारी, सड़कों पर थूकने वाले 20 से ज्यादा लोगों पर स्पॉट फाइन की कार्रवाई। एमपी में पहली बार भीख देने पर दर्ज हुआ केस, दोषी पाए जाने पर होगी 1 साल की सजा। क्राइम ब्रांच की फर्जी एडवाइजरी कंपनी पर छापेमार कार्रवाई, मौके से 4 युवकों को किया गया गिरफ्तार। पानी की मोटर को लेकर दंपत्ति से मारपीट, पुरानी मोटर नहीं लौटाने पर हुआ था विवाद। इंदौर में बाईपास पर मिला शव, सिर पे है चोट के निशान। इंदौर के खजराना थाना क्षेत्र में मेडिकल की दुकान संचालक के कहे अनुसार 2 लोगों पर मारपीट सहित विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज किया गया है। बताया जा रहा है कि मेडिकल की दुकान पर 2200 रुपए के बकाया राशि को लेकर यह विवाद हुआ। पूरे मामले में खजराना थाना प्रभारी मनोज सिन्हा के मुताबिक ज्वाला कॉलोनी में मेडिकल की दुकान संचालक अमान नामक व्यक्ति द्वारा शिकायत दर्ज कराई गई कि मेडिकल की दुकान में दवा लेने को लेकर 2200 के लेन देन का मामला चल रहा था और इसी दौरान जमकर मारपीट शुरू हो गई, जिसमें दुकान के ही सामने रहने वाले अफसर और शाहिद द्वारा मारपीट की गई, जिसमें रहवासियों और महिलाओं द्वारा बीच बचाव किया गया। तो वहीं पुलिस पूरे मामले में सीसीटीवी के आधार पर जांच पड़ताल कर रही है और प्राथमिक रूप से प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जल्ला कॉलोनी में मोहम्मद अमान की रिपोर्ट पर से थाना खजराना पर एक एफआईआर दर्ज की गई है, जिसमें उनके घर के सामने रहने वाले अफसर और शाहिद इन्हीं का आपसी विवाद था, जिस पर से अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना जारी है। सर के दोनों के पहले भी रिकॉर्ड हैं सर, शायद नहीं, आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। दोनों के पास में मेडिकल के रुपए का लेन देन है, मेडिकल स्टोर है फरियादी का, और उन पे दवाई गोली के पैसे के लेन देन की कुछ विषय पर बातचीत हुई थी। इसी में इनके बीच में विवाद हुआ है और जिस पर से अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना जारी है। सर कुछ सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है? हाँ, सीसीटीवी फुटेज को पुलिस संकलन अपने साक्ष्य में करेगी और उसके आधार पर विवेचना जारी है। इंदौर के विजयनगर थाना क्षेत्र में चाकूबाजी के मामले में युवराज नामक एक युवक को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया, जिसके पास से धारदार एक चाकू भी बरामद किया गया है। पूछताछ में उसने बताया कि प्रयागराज के महाकुंभ से खरीदकर वह चाकू लेकर आया था। पूरे मामले में जानकारी देते हुए विजयनगर थाना प्रभारी चंद्रकांत पटेल द्वारा बताया गया कि 2 दिन पहले ध्रुव नामक एक युवक अपने दोस्त के साथ चाय की दुकान पर चाय पीने के लिए पहुंचता है, तो वहां पर पैसे लिखे लेन देन को लेकर मामूली बातचीत चल रही थी कि बीच में अचानक से युवराज नामक युवक बोलने लगा और इस दौरान युवराज ने धारदार हथियार से युवक को घायल कर दिया। बीच बचाव में आए शुभम के साथ भी मारपीट की गई। पूरे मामले में फरार चल रहे युवराज नामक युवक को पकड़ा गया। बताया जा रहा है कि वह महाकुंभ प्रयागराज से लौटते वक्त रास्ते में उसने एक चाकू खरीदा था और इस चाकू से उसने युवक पर हमला किया। फिलहाल पुलिस पकड़ा युवराज के पुराने आपराधिक रिकॉर्ड खंगाल रही है, तो वहीं उससे तमाम पहलुओं पर भी पूछताछ की जा रही है। पहचान की गई और थाने पर सूचना दी गई, जिसको घेराबंदी करके पकड़ा गया। जब इसको पकड़ने के दौरान इसकी घेराबंदी की, एक मोटरसाइकिल से भागा, एक खंभे से टकरा के गिरा, जिसके इसमें पैर में चोट आई। इसका विधिवत इलाज भी कराया गया और इससे पूछताछ पर पता चला कि ये 4 दिन पहले प्रयागराज में था, वहाँ से लौटा था तो प्रयागराज से एक चाकू खरीद के लाया था और जो इसने परसों के सुबह जो फरियादी है ध्रुव, उसको मतलब बस बिना किसी कहा सुनी के या ऐसे उसको चाकू से घायल कर दिया था। इंदौर स्वच्छता के क्षेत्र में 7 बार नंबर 1 बन चुका है, जिसमें स्वच्छता में 8वीं बार नंबर 1 आने के लिए नगर निगम अब सफाई को लेकर और अधिक सख्त हो गया है, जिसमें नगर निगम की टीम ने सड़कों पर थूकने वाले लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई शुरू की है। बता दें, इस अभियान के तहत 20 से अधिक लोगों पर स्पॉट फाइन की कार्रवाई की गई। अधिकारियों का कहना है कि प्रारंभिक रूप से यह कार्रवाई चेतावनी स्वरूप की जा रही है, जिसमें कम राशि के फाइन लगाए गए हैं। हालांकि आने वाले समय में यह राशि बढ़कर 1000
परिवारों में भी जा सकती है ताकि शहर में सफाई बनाए रखने में मदद मिल सके। गौरतलब है कि स्वच्छता को लेकर इंदौर शहर में टूर में भी सड़कों पर थूक कर उसे बदरंग करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा चुकी है। इसी कड़ी में नगर निगम आयुक्त के निर्देश पर निगम के सभी जोनों में एक बार फिर स्पॉट फाइन की कार्रवाई शुरू की गई है। जो रेड स्पॉट के रूप में दिखता रहता है, इनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है। आज राजमुल्ला चौराहे पे शुरुआत की गई है। राजमुल्ला चौराहे पे हमने करीबन 21 चालान बना दिए हैं और ये सतत कार्रवाई की जाएगी। ये लगातार 10 दिन तक कार्रवाई चलेगी। जो भी चौराहे अपने क्षेत्र में आते हैं उन 10 चौराहे पे जो है सभी पर कार्रवाई की जाएगी। और यहाँ पे जितने भी लोग हैं सबको समझाइश भी दी जा रही है, अनाउंसमेंट भी करवाया जा रहा है ताकि रोड पे कोई भी थूके नहीं, गंदगी नहीं करे। इंदौर के द्वारकापुरी में एक दंपत्ति के साथ मारपीट का एक वीडियो सामने आया है। मारपीट करने वाले पड़ोसी ने बताया कि पानी की मोटर की बात को लेकर उनकी कहासुनी हुई थी। पुलिस ने शिकायत के बाद दंपत्ति को मेडिकल के लिए जिला अस्पताल भेजा है। मामले की जांच। बता दें, द्वारकापुरी थाने से मिली जानकारी के मुताबिक मारपीट राजेश राठौर और उसकी पत्नी निवेदिता निवासी आयरखेड़ी के साथ हुई है। पड़ोसी हरिशंकर चौधरी, उनके बेटे शुभम और परिवार के अन्य लोगों ने दंपत्ति को सड़क पर बुरी तरह से पीटा। राजेश ने पुलिस को बताया कि उन्होंने पुरानी पानी की मोटर 1 माह पहले हरिशंकर से ली थी, जिसे उन्होंने सुधरवाकर काम में लेना शुरू कर दिया। हरिशंकर इस मोटर को वापस मांग रहा था, जिसमें राजेश ने रिपेयरिंग के रुपए भी मांगे, लेकिन हरिशंकर उसे नहीं दे रहा था। इस बात को लेकर शुक्रवार सुबह उनके बीच कहासुनी हुई, जिसमें हरिशंकर और उनके बेटे व परिवार के अन्य लोगों ने राजेश और उनकी पत्नी की पिटाई कर दी। पुलिस के मुताबिक राजेश और उसकी पत्नी निजी कंपनी में काम करते हैं। आरोपी हरिशंकर भी लोडिंग वाहन चलाता है। इंदौर में कर्मचारियों द्वारा जिस कंपनी में काम दिया गया उस कंपनी का डेटा अन्य किसी कंपनी को 10% कमीशन की राशि पर बेचा गया। इस मामले में पुलिस द्वारा कर्मचारियों को गिरफ्तार किया गया है और उनसे तमाम पहलुओं पर पूछताछ की जा रही है। पूरे मामले में जानकारी देते हुए विजयनगर थाना प्रभारी चंद्रकांत पटेल द्वारा बताया गया कि कंपनी संचालक राहुल इस द्वारा कैपिटल वाया फिटेक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी संचालित की जाती है। इन्हीं की कंपनी में अगस्त 2024 से हिमांशु मालवी नामक युवक को रखा गया था, जो कि कंपनी का डाटा जिसमें ग्राहकों के नंबर होते हैं वहां अन्य किसी कंपनी को 10% कमीशन की राशि पर उपलब्ध कराता था। इसके कारण कंपनी को इससे होने वाली हानि की संभावना बनी हुई थी। जांच पड़ताल की गई तो उसके मोबाइल की चैटिंग और अन्य तत्वों के आधार पर शिकायत की गई। फिलहाल पुलिस पकड़े युवक से पूछताछ कर रही है कि उसने कंपनी का डाटा किस किस को बेचा है। मैं फरियादी राहुल कुमार, जो डायरेक्टर हैं कैपिटल वाया फिनटेक प्राइवेट लिमिटेड, जो एनआरसी बिजनेस पार्क में इनकी कंपनी है। इसमें इनके ही कंपनी में कार्यरत रिलेशन एग्जीक्यूटिव हैं हिमांशु मालवी। इनने यहाँ आज रिपोर्ट की है कि हिमांशु मालवी इनके कंपनी में डाटा चोरी करता था और इनके कॉम्पिटिटर कंपनियों को डाटा 10% कमीशन पर बेचता था, जिसकी जांच की गई और जांच में ये सही पाया गया कि ये कंपनी का जो गोपनीय डाटा है ये वहाँ से चुरा कर अदर कंपनियों को बेच रहा था, जिस पर साइबर एक्ट के धारा 72 के तहत और बाकी और बीएनएसएस की धाराओं में अपराध पंजीबद्ध किया गया है। मध्य प्रदेश में अपनी ही तरह के संभवतः पहले मामले में इंदौर में भीख देने वाले एक अज्ञात के खिलाफ गुरुवार को प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि खंडवा रोड पर एक मंदिर के सामने बैठी महिला भिखारी को भीख देने पर अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। बता दें, यह प्राथमिकी भिक्षावृत्ति उन्मूलन दल के एक अधिकारी की शिकायत पर भंवरपुरा थाने में दर्ज की गई। भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत व्यक्ति को दोषी पाए जाने पर 1 वर्ष तक के कारावास की सजा हो सकती है या 5,000 रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है या जेल की सजा व जुर्माना दोनों हो सकते हैं। इंदौर क्राइम ब्रांच द्वारा फर्जी तरीके से शेयर एडवाइजरी कंपनी के कॉल सेंटर पर छापेमार कार्रवाई करते हुए 4 युवकों को गिरफ्तार किया गया। मौके से 18 मोबाइल, 6 लैपटॉप, 2 फर्जी सिम कार्ड आदि जब्त करने की बात कही गई है। पूरे मामले में जानकारी देते हुए एडिशनल डीसीपी राजेश दंडोतिया द्वारा बताया गया कि धार बदनावर के रहने वाले ऋषभ नामक व्यक्ति द्वारा क्राइम ब्रांच में आकर शिकायत की थी कि ऑनेस्ट टेक्नोलॉजी शेयर एडवाइजरी कंपनी के माध्यम से अधिक मुनाफा कमाने की लालच देकर ऑनलाइन पेमेंट डलवाया गया था, लेकिन मुनाफा कई महीनों से
लौटाया नहीं गया, जिसके बाद पूरे मामले में उन्होंने शिकायत की थी। शिकायत के आधार पर क्राइम ब्रांच की टीम द्वारा विजयनगर स्थित कृष्णा बिजनेस सेंटर फ्लैट नंबर 408 में दबिश दी गई और वहां पर कंपनी के संचालक कुछ युवकों से कंपनी से जुड़े हुए दस्तावेज मांगे, जो कि पूरी तरह से पर्याप्त नहीं थे, जिसके बाद में कार्रवाई करते हुए मौके से अमित, राहुल, महिपाल और सूरज नामक युवकों को पकड़ा गया, जो कि बीकॉम सहित अच्छे पढ़े लिखे थे। यहां तक कि एक युवक ने इंजीनियरिंग भी कर रखी थी। इन्होंने 1 साल पहले यह कंपनी शुरू की थी। वे फर्जी तरीके से लोगों से मुनाफे का लालच देकर लगातार धोखाधड़ी कर रहे थे। बताया जा रहा है कि अभी तक कुल 800 लोगों के साथ इस तरह की वारदात कर चुके हैं, जिसको लेकर क्राइम ब्रांच अब पुराने रिकॉर्ड खंगालने में जुटी हुई है, ताकि जिन व्यक्तियों के साथ इन्होंने फर्जीवाड़ा किया है उसका पर्दाफाश किया जा सके। तो वहीं दूसरी ओर मौके से काफी सारे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और 18 मोबाइल भी जब्त किए गए हैं, जिन्हें क्राइम ब्रांच ने जांच में लिया है। और लगभग लाखों का फ्रॉड हुआ है। 7-8 लाख रुपए मेरे और मेरे दोस्त के साथ इनके द्वारा शेयर एडवाइजरी में इन्वेस्ट करने के नाम पर इन्होंने पैसा लिया। इन्होंने मेरा डीमैट अकाउंट भी नहीं खोला और बोला कि हम तुम्हारा डीमैट अकाउंट ऑपरेट करेंगे। और जब इनसे पूछताछ की गई, इसमें 4 आरोपी हैं, जिसमें एक आरोपी जो अमित है वो इंदौर का रहने वाला है और 2 आरोपी जो राहुल और महिपाल है जो इसके पार्टनर है। अमित इसका वो डायरेक्टर है, जो मालिक संचालक है पूरा, इसके पार्टनर है इस केस में एडवाइजरी में महिपाल और राहुल, जो कि दोनों देवास के रहने वाले हैं। और एक इसके अलावा एक सूरज है, जो सूरज पहले एडवाइजरी कंपनी में काम करता था, उसको अनुभव था। इन चारों ने मिलकर ये खोला। इसमें अमित मालिक है जो कि MBA किया हुआ है और इसमें जो कि महिपाल है, महिपाल 12th क्लास पास है, जबकि इसमें जो राहुल है वो इंजीनियर है और जो चौथा सूरज है वो भी इतना ही पढ़ा हुआ है, लगभग बीकॉम है। इंदौर के कनाडिया बाईपास पर शुक्रवार को एक व्यक्ति का खून से सना हुआ शव पड़ा मिला। सूचना के बाद यहां पुलिस की टीम पहुंची। मृतक के सिर पर चोट के निशान हैं। मामले में जांच की जा रही है। दरअसल खजवाना पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक शव मिलने की सूचना मिली थी। मौके पर पहुंची पुलिस के मुताबिक मृतक की उम्र 50 साल है, जिसकी शिनाख्त के प्रयास किए जा रहे हैं। उसके सिर पर चोट के निशान हैं। पुलिस को शंका है कि सिर पर भारी वस्तु मारकर उसे मौत के घाट उतारा गया है।